हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या फाइनली MJF ने AEW कंपनी छोड़ दी है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू के बाद और इस शो को लेकर कौन से इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, एडम कोल की AEW के अंदर स्टेटस क्या है, समोआ जो ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते ही कौन से नए रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं, और क्या हमें AEW कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप देखने को मिलने वाली है या नहीं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फिलहाल के सबसे हॉट टॉपिक अंद्रादे की, क्योंकि अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी है तो आपको तो पता ही होगा कि अंद्रादे का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है और अंद्रादे AEW कंपनी में से जा चुके हैं। और कहा जा रहा था कि हमें प्रोबेबली इस वीक के मंडे नाइट रॉ पर अंद्रादे शायद हमें WWE कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर अगर आपने इस वीक का मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि वहाँ पर अंद्रादे आए नहीं थे। तो देखना पड़ेगा कि अंद्रादे का फ्यूचर क्या होता है और AEW कंपनी के बाद अंद्रादे की कौन सी कंपनी के अंदर जाते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू के बाद हमें AEW कंपनी के अंदर एक और कौन सा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मुझे लगता है कि आप में से कितने सारे लोगों ने AEW के वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू का प्री शो देखा था, यानी कि 0 आवर देखा था। पर अगर आप में से ज्यादातर लोगों ने ये 0 आवर नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस इस 0 आवर शो पर हमें AEW कंपनी के अंदर एक और काफी शानदार सुपरस्टार की रिटर्न की हिंट मिल चुकी थी, क्योंकि हमें 0 आवर पर एक हाइप वीडियो देखने को मिला जो किसी और के लिए नहीं बल्कि सेरेना डीप के लिए था, जो भी AEW कंपनी की एक काफी शानदार फीमेल रेसलर है। पर हाल फिलहाल में किन्हीं कारणों की वजह से AEW के शोज पर नहीं आ पा रही थी, लेकिन फाइनली इस हाइप वीडियो के जरिए सेरेना डेप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो काफी जल्दी AEW कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करने वाली है। लेकिन गाइस सेरेना डेप की इस हाइप वीडियो से पहले भी सेरेना डेप ने पब्लिकली सामने आकर सभी फैंस को एक वीडियो के थ्रू बताया था कि वो क्यों AEW के शोज पर नहीं आ रही और उनके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि प्रोबेबली सेरेना डेप और AEW इनके बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते सेरेना डेप AEW कंपनी के शोज पर नहीं आ रही। लेकिन गाइस यहाँ पर एक्चुअल में मेन रीजन कुछ और ही था, क्योंकि जो सेरेना डेप ने हाल फिलहाल में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो से हम समझ सकते थे कि सेरेना डेप ने यहाँ पर बात करते हुए रिवील किया कि सेरेना डेप को काफी सारे माइग्रेन्स हो रहे थे, यानी काफी सारे दोहरे पड़ रहे थे और उनको ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रही थी। इसलिए अपनी इस मेडिकल कंडीशन के चलते सेरेना डेप काफी दिनों से AEW के शोज पर नहीं आ पा रही थी। पर फाइनली सेरेना डेप की हालत बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है और वो काफी जल्दी रिटर्न करने वाली है, जो बातें सेरेना डेप ने अपने इस वीडियो के अंदर कही थी। और फाइनली AEW ने भी सेरेना डेप का रिटर्न अनाउंस कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए सेरेना डेप का AEW के अंदर फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि सच में इससे पहले भी उन्होंने AEW के अंदर विमेंस डिवीजन में काफी जबरदस्त मैचेस दिए हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जरा बात करते हैं समोआ जो की, और जानते हैं कि समोआ जो ने AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतते ही कौन से नए रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस साल के वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस साल के वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू के मेन इवेंट के अंदर समोआ जो फाइनली बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और समोआ जो की वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो गाइस करीब 15 साल बाद आई है, क्योंकि इससे पहले जो लास्ट प्रमोशन के लिए समोआ जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे वो कोई और नहीं बल्कि TNA प्रमोशन था, जिस प्रमोशन के अंदर समोआ जो करीब 2008 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे। और उसके बाद करीब 15 साल बाद यहाँ पर समोआ जो किसी कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और वो AEW कंपनी है। जो देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली समोआ जो की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के पीछे एक काफी लंबा गैप है। और आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि समोआ जो NXT के अंदर भी चैंपियन थे, पर समोआ जो NXT के अंदर किसी प्रमोशन के चैंपियन नहीं थे, वो सिर्फ ब्रांड के चैंपियन थे। इसीलिए समोआ जो की किसी प्रमोशन के लिए एज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन ये करीब 15 साल बाद आई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके साथ ही समोआ जो ने AEW कंपनी के अंदर एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, क्योंकि समोआ जो AEW कंपनी के अंदर ऐसे पहले सुपरस्टार बन चुके हैं जिन्होंने की AEW कंपनी के अंदर 2 मेजर चैंपियनशिप जीते हैं। पहली तो TNT चैंपियनशिप और दूसरी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और ये दोनों चैंपियनशिप जीतने वाले समोआ जो ऐसे पहले सुपरस्टार बन चुके हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि समोआ जो सुपरस्टार बनेंगे जो कि TNT चैंपियन भी बनेंगे और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी। लेकिन देखते हैं कि अब समोआ जो टैग टीम चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतकर पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन कब बनते हैं। पर समोआ जो को उनकी इस अचीवमेंट के ऊपर कांग्रेचुलेशंस। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू के बाद एडम कोल को लेकर कौन सी अपडेट सामने आ रही है, और क्या वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू पर अपना रिटर्न करने के बाद हमें एडम कोल AEW कंपनी के अंदर रेगुलरली टीवी
पर आकर रेसल करते हुए दिखाई देने वाले है या नहीं। तो गाइस अगर आपने वर्ल्ड्स एंड पे-per-view रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि हमें फाइनली पता चल चुका है कि डेविल कौन है, और ये कोई और नहीं बल्कि एडम कोल थे। और एडम कोल का डेविल बनकर सामने आना ये काफी सरप्राइजिंग चीज भी नहीं थी, क्योंकि काफी सारे लोग पहले से स्पेकुलेट कर रहे थे। पर जहां तक बात है एडम कोल के AEW कंपनी के अंदर स्टेटस की, तो यहाँ पर कई सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या इसके बाद एडम कोल AEW के अंदर रेगुलरली आने वाले हैं या फिर उनकी सिर्फ वन टाइम अपीयरेंस थी। और गाइस इसी पर बात करते हुए रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने कुछ चीजें शेयर की है, और यहाँ पर मैडजर का कहना यह है कि माना कि एडम कोल वर्ल्ड्स एंड पे-per-view तक वापस आए हैं, लेकिन अब भी एडम कोल इंजर्ड चल रहे हैं, पर इसके बावजूद भी हमें एडम कोल किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर AEW के टेलीविजन पर अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ऐसे एडम कोल के साथ AEW स्टोरी आगे कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन जहां तक बात है एक्चुअल मैच की, तो शायद हमें एडम कोल एक्चुअल मैच के अंदर अपना रिटर्न करने के लिए और भी ज्यादा टाइम लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एडम कोल की इंजरी अब तक ठीक नहीं हुई, और इंजरी देखकर लग रहा है कि शायद एडम कोल आने वाले रेवोल्यूशन पे-per-view तक भी ठीक नहीं हो पाएंगे, जो बातें हाल फिलहाल में डेव मैडजर ने एडम कोल के स्टेटस के ऊपर कही है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब एडम कोल इंजर्ड है तो ऐसे में वो AEW कंपनी के टेलीविजन पर ये डेविल की स्टोरी लाइन किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं और आगे स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन के अंदर जाती है, क्योंकि MJF को तो लेकर एक काफी बुरी अपडेट सामने आ रही है। क्योंकि अब तक अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड्स एंड पे-per-view के बाद MJF का भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले यहाँ पर MJF ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक काफी लंबी पोस्ट करते हुए AEW कंपनी को भी थैंक यू कहा था, जो देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली इस वर्ल्ड्स एंड पे-per-view के बाद MJF AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इस काफी लंबे पोस्ट के अंदर MJF ने पूरे के पूरे कंपनी को थैंक यू कहा है और हर एक रेसलर के बारे में बात की है। और इसके बाद वर्ल्ड्स एंड पे-per-view तो हुआ है, पर हम यूजुअली देखते हैं कि किसी भी पे-per-view के बाद AEW एक मीडिया स्क्रम भी करती है, जहां पर टोनी खान काफी सारे सवालों का जवाब देते हैं। और यहीं पर जब टोनी खान को MJF के फ्री एजेंसी के बारे में सवाल पूछा गया, तो इस पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान अब तक MJF की सिचुएशन के ऊपर कुछ नहीं कह सकते कि MJF AEW कंपनी के साथ आगे कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर इसके बाद MJF AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। जो बात कहकर टोनी खान ने तो यहाँ पर क्लियरली MJF की सिचुएशन के ऊपर कुछ कहने के लिए मना कर दिया। पर गाइस इसके बाद AEW कंपनी ने एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज की है कि AEW ने MJF को अपने रोस्टर पेज से हटा दिया है, यानी कि AEW MJF को अपने रोस्टर का इंटरनल पार्ट भी नहीं दिखा रही, जिससे कि हम तो समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली MJF का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है और MJF एक फ्री एजेंट बन चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इसके बाद MJF का फ्यूचर क्या होता है, कि क्या MJF सच में AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं या फिर ये सब एक काफी बड़े स्टोरी लाइन का पार्ट है, क्योंकि काफी सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि MJF ने पहले ही AEW के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और ये सिर्फ एक काफी बड़ी स्टोरी लाइन हो सकती है। तो अगर ये काफी बड़ी स्टोरी लाइन है तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या AEW कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप आ रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि अब तक AEW कंपनी के अंदर काफी सारी चैंपियनशिप्स हो चुकी है, जैसे कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप, ट्रियोस चैंपियनशिप, विमेंस चैंपियनशिप, TNT चैंपियनशिप और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। पर इसके बाद भी लग रहा है कि AEW कंपनी के अंदर एक और चैंपियनशिप आ सकती है। और गाइस इसे हम कोई नई चैंपियनशिप तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चैंपियनशिप का नया वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब MJF ने AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी तब MJF को इस चैंपियनशिप का कस्टम वर्जन मिला था, जो देखा जाए तो MJF के स्कार्फ के कलर का था। और इस चैंपियनशिप को MJF ट्रिपल बी यानी कि बिग बर्बरी बेल्ट कह रहे थे, पर अब MJF से चैंपियनशिप जा चुकी है। और पे-per-view के बाद जब मीडिया स्क्रम के अंदर नए वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो से पूछा गया कि क्या समोआ जो इस चैंपियनशिप वर्जन को आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं, तो इस सवाल का जवाब देते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो चैंपियनशिप का ये वर्जन रिटायर कर अपना एक नया वर्जन निकालने वाले हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक और नया वर्जन देखने को मिलने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या समोआ जो के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कोई नया वर्जन आता है या फिर हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा से अपने बेसिक वर्जन के अंदर लौटती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर जाते जाते मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहूंगा कि गाइस काफी जल्दी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर रसल किंगडम पे-per-view पर ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस काजुशिका ओकाडा मैच होने वाला है, जो कि जनवरी 4 को होगा। तो वो मैच भी देखना मत भूलना, क्योंकि वो भी एक काफी बड़ा मैच है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all?